सो वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू एंड आई होप कि तुम लोगों ने जो है वो फर्स्ट पार्ट जो है इस चैप्टर का बढ़िया से देख लिया होगा, तुम लोग समझ गए होगे, कोई भी डाउट नहीं है आई होप उस पार्ट में तुम लोगों को, है ना। एंड इसीलिए हम लोगों ने पिछले दिन जो है वो कर लिया है फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। जैसा कि मैंने तुमको पहले भी कहा था, किसी के भी बारे में जब हम लोग स्टडी करते हैं तो सबसे पहले हम लोग उसका फिजिकल प्रॉपर्टीज देखते हैं एंड उसके बाद हम लोग उसका केमिकल प्रॉपर्टीज देखते हैं। ये दोनों देख के ही हम लोग उसके बारे में कोई एक क्लियर आइडिया लगा पाते हैं, नहीं तो नहीं, इम्पॉसिबल रहता है हमारे लिए। समझ गए? चलो बढ़िया। अब आओ केमिकल प्रॉपर्टीज के तरफ हम लोग थोड़ा सा बढ़ते हैं, ठीक है। तो तुम लोग हेडिंग डाल लो, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, ठीक है। चलो। आप हमारी जान बन गए। ओके देखो, शायद मे बी मैंने तुम्हें कहा था फर्स्ट वीडियो में कि वी हैव टोटल 92 नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स, जिसमें से 70 जो होता है 70 मेटल्स होते हैं, 22 नॉन मेटल्स होते हैं। अगर मैंने तुमको ये नहीं बताया था तो प्लीज तुम लिख लो इसको, काम करेगा, तुम लोगों को काम ही करेगा, भविष्य में जरूर काम करेगा, ऐसा बात नहीं है, ठीक है। तो 70 जो है वो मेटल्स एंड 22 जो है वो नॉन मेटल्स होता है। मैं चाहता हूँ कि मैं जो भी पढ़ाऊँ बेस्ट पढ़ाऊँ, है ना। तुम ये देखोगे भी कि बहुत सारा चीज़ ऐसा भी मैं तुमको बताता हूँ जो कि तुम्हारे बुक में नहीं होगा मे बी, है ना, या फिर एनसीईआरटी में तो छोड़ ही दो, मतलब हो सकता है रेफरेंस में हो या फिर कुछ कुछ बातें रेफरेंस में भी ना हो, ऐसा हो सकता है। तो मैं चाहता हूँ कि जब मैं तुम लोगों को कुछ दे रहा हूँ, डिलीवर कर रहा हूँ, तो मैं तुम लोगों को बेस्ट दूँ, ठीक है। तो तुम लोग भी अपने बेस्ट तरीके से जो है मेरे साथ कोऑपरेट करो, पढ़ते रहो, है ना, ईमानदारी से पढ़ते रहो, बहुत बढ़िया होगा तुम लोग का रिजल्ट, है ना। ईमानदारी चाहिए, सिंसियरिटी चाहिए, ऑनेस्टी चाहिए, समझ गए। चलो बढ़िया। अभी हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज में सवाल ये उठेगा कि सर करना क्या है केमिकल प्रॉपर्टीज में, मैंने क्या चाहते क्या हैं आप, है ना। तो देखो हम कुछ नहीं चाहते हैं समझो। केमिकल प्रॉपर्टीज में हम लोग अपने मेटल्स को पकड़ेंगे और दूसरे दूसरे चीज़ों के साथ, दूसरे एलिमेंट्स के साथ हम लोग रिएक्शन करवाएंगे, अलग अलग केमिकल रिएक्शंस करवाएंगे। रिएक्शंस करवा के हम लोग देखेंगे कि कैसे रिएक्शन कर रहा है, क्या प्रोडक्ट बना रहा है ना। मेटल्स उसी, जैसे मान लो एक एलिमेंट हम पकड़ लेते हैं ऑक्सीजन, अब मेटल जो है वो ऑक्सीजन के साथ कैसे रिएक्शन कर रहा है, वहीं नॉन मेटल ऑक्सीजन के साथ कैसे रिएक्शन कर रहा है ना। इस तरीके से हम लोग को जो है वो कुछ रिएक्शंस जो है वो यहाँ पे पढ़ना है और पढ़ के फिर हम लोगों को मतलब बस इस तरीके से ही आगे बढ़ना है रिएक्शंस को जानते हुए। तो आई होप कि तुम लोगों ने हेडिंग लगा दिया है, द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, एंड लेट्स स्टार्ट देम। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, ठीक है, बढ़िया। अब देखो, सबसे पहला जो प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं दैट इज रिएक्शन विथ ऑक्सीजन, ठीक है। देखो कहने का क्या मतलब है कि कभी भी एक मेटल या फिर एक नॉन मेटल अगर रिएक्शन करता है ऑक्सीजन के साथ में तो किस तरीके का रिएक्शन करेगा, है ना। जैसे तुम लोग क्लास 7 में पढ़े थे ना, अलग अलग टाइप का रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़े थे, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़े थे, एडिशन रिएक्शन पढ़े थे, डिकम्पोजिशन रिएक्शन पढ़े थे, ये सब रिएक्शन पढ़े थे ना। ओके बढ़िया। तो हम लोग देखेंगे ये कि रिएक्शन कैसा करेगा, क्या बनाएगा, एक मेटल कभी भी ऑक्सीजन के साथ अगर रिएक्शन करता है तो क्या बनाएगा। और मैं तुम लोगों को कुछ तो कुछ एग्जांपल दूंगा, लेकिन एक जनरल फॉर्मूला बता दूंगा कि उस फॉर्मूला से तुम किसी भी रिएक्शन को आराम से कर सकते हो। जैसे मान लो कभी भी तुम देखो कि अगर तुम देखते हो कि एक मेटल है, मेटल एक ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर रहा है, तो आंख बंद करके लिख देना, क्या बनाएगा, मेटल ऑक्साइड बनाएगा, एकदम आंख बंद करके लिख देना है। metal with oxygen always form metal oxide, always it will form metallic oxide। अभी देखो बढ़िया क्वेश्चन, अगर तुम्हारा टीचर तुमसे पूछना चाहता है तो तुमसे क्या पूछेगा पता है, बोलेगा कि बच्चा लोग तुम लोग एसिड बेस पढ़ के आए हो, तुम लोग बोलोगे हाँ मैम पढ़ के आए हैं, तो तुम्हारा टीचर तुमसे पूछेगा अच्छा अच्छी बात है, बढ़िया पढ़ के आए हो, तो जब पढ़ के आए हो तो हमको ये बताओ कि ये जो मेटल ऑक्साइड बनता है ये एसिडिक होगा नेचर में कि बेसिक होगा नेचर में, है ना। तो तुम लोग बोलोगे ओ माय गॉड ये क्या पूछ दिया आपने। तो लिख लो ये बात, कभी भी कोई भी मेटेलिक ऑक्साइड बनता है दैट इज अ बेसिक ऑक्साइड, दैट इज अ
बेसिक ऑक्साइड, बेसिक होता है नेचर में, ठीक है, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत है। अब इसमें एक बहुत ही फेमस रिएक्शन जो कि 50 बार पूछ चुका होगा आज तक, जो मैं तुमको एग्जांपल में देने वाला हूँ, ठीक है। तो इसका एक एग्जांपल लिख लो कि व्हाट हैपेंस व्हेन मैग्नीशियम को ऑक्सीजन में बर्न करते हैं तो क्या होता है। तो ये फॉर्म करता है 2MgO, ये बैलेंस रिएक्शन है। ये MgO क्या है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड में बोला था ना मेटेलिक ऑक्साइड बनाएगा, तो मेटल ऑक्साइड बना दिया, ठीक है। और क्वेश्चन यही नहीं रुकता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड वाला क्वेश्चन यही नहीं रुकता है, बाकी सबका रुक जाता है, लेकिन मैग्नीशियम ऑक्साइड वाला नहीं रुकता है। क्यों नहीं रुकता पता है? मतलब है कुछ मैग्नीशियम से, मतलब टीचर लोग का इतना प्यार है ना, मतलब कि क्या बताएं हम लोग को, है ना। तो अब सवाल ये पूछेगा ना कि व्हाट हैपेंस व्हेन मैग्नीशियम रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन, एंड फिर पूछेगा कि देखो मैं क्वेश्चन तुमको बता ही देता हूं अब कि when magnesium reacts with oxygen it forms a compound X, ऐसे बोल देगा, एक X कंपाउंड बनेगा इन दोनों के रिएक्शन से, ठीक है। उसके बाद फिर फुल स्टॉप देके बोलेगा कि when X, ये जो कंपाउंड X बना, when this X reacts with water it forms a compound Y, अब आइडेंटिफाई X एंड Y, X और Y को आइडेंटिफाई करो, बस खत्म। तुम लोग तो वहीं खत्म हो जाओगे एकदम, उनको पता है ये बात। तो इसीलिए मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं तुम लोग को सब बता दूंगा, है ना, क्या हो सकता है नहीं हो सकता, ठीक है। तो देखो ये जो फर्दर MgO जो बनता है, ठीक है, तो इस MgO को हम लोग व्हेन दिस MgO रिएक्ट्स विथ वाटर इट फॉर्म्स Mg, ये मैं पहले भी पढ़ा चुका हूँ एक्चुअली, मेरे पुराने स्टूडेंट्स लोगों को पता होगा। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड लिखने का मन नहीं कर रहा है एक्चुअली, बात सच्चाई यही है मेरा, है ना, बिकॉज बहुत दिक्कत हो जा रहा है आजकल। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये बड़ा इंपॉर्टेंट रिएक्शन होता है, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन होता है भाई, क्या बताऊँ मैं तुमको, ठीक है। अच्छा, अगर तुमसे क्वेश्चन ऐसे पूछता है, जैसे मान लो मैं मतलब ये चाहता हूँ कि तुम लोग क्वेश्चन को समझो कैसे कैसे पूछ सकता है। देखो एक और क्वेश्चन पूछता हूँ तुमसे, एकदम दिमाग आंख कान सब खोल के रखो। पूछता है कि ये जो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना है ना, तो लिटमस में जब हम लोग इस ऑक्साइड को डालेंगे तो क्या कलर चेंज होगा बताओ। लिटमस में जब हम लोग इस ऑक्साइड को डालेंगे तो क्या कलर चेंज होगा बताओ, फटाफट बताओ। ऑक्साइड डालोगे तो क्या होगा, मेटल ऑक्साइड डालोगे तो रेड लिटमस ब्लू हो जाएगा ना, बेसिक है ना भाई। देखो कैसे क्वेश्चन घुमा के पूछ सकता है, मीन्स आइडिया ही नहीं है कोई, समझे। तो ये याद रखना है कि दिस मेटेलिक ऑक्साइड, लिख लो यहाँ पे कहीं ऊपर में अपने, तुम लोग कॉपी में लिख लो कि दिस मेटेलिक ऑक्साइड विल टर्न रेड लिटमस इनटू ब्लू, लिख लो। These things are very very important, very very important. The metal oxide, not non-metallic oxide, the metal oxide will turn red litmus into blue. समझ गए? बढ़िया। अब यहाँ पे एक बहुत फेमस रिएक्शन मैं तुमको लिखने वाला हूँ, जो कि रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, नॉट इंपॉर्टेंट एक्चुअली, फेमस है। रस्ट का फॉर्मूला, ये जो जंग लग जाता है आयरन में, आयरन ऑक्साइड जो बनता है, रस्ट जिसको हम लोग बोलते हैं, तो इसका रिएक्शन जान लो क्या होता है। देखो Fe+O2 प्लस H2O, है ना, यही जानते हैं ना हम लोग। आयरन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड वाटर फॉर्म्स आयरन ऑक्साइड, इज इट सो? फॉर्म्स आयरन ऑक्साइड विच इज योर Fe2O3 विच इज ऑल्सो नोन एज रस्ट, है ना। तो ये याद रखना है। तो ये जो बनेगा ये बेसिक ऑक्साइड होगा कि एसिडिक होगा, तो ऑब्वियसली मेटल है, आयरन एक मेटल है। मैं तुमको मेटल्स और नॉन मेटल्स का एक लिस्ट दे दूंगा, तुम लोग वहां से समझ जाना। तो ये मेटल ऑक्साइड बना है तो ये एक बेसिक ऑक्साइड होगा, समझ गए। चलो बढ़िया। एक और क्वेश्चन मैं तुमको लिख के दिखाता हूँ कि ये जो कॉपर ऑक्साइड होता है ना, जैसे कॉपर का कोई भी सामान जो तुम लोग लेते हो, थोड़े दिन बाद देखना कि वो ग्रीनिश कलर में चेंज हो जाता है, ग्रीन कलर का। कॉपर मतलब तांबा होता है, तांबा, पीतल होता है क्या, हिंदी नहीं पता यार मुझे। कॉपर का मतलब तांबा नहीं होता, पीतल होता है, या पीतल होता है। पीतल का सामान बहुत दिन तक के बाद देखना ग्रीनिश कलर में चेंज हो जाता है, तो क्यों? और वो जो ग्रीन कलर आया, वो ग्रीन कलर किस चीज का है, वो भी मैं तुमको दिखवा ही देता हूँ। देख लो, लिख लो भाई, सब लिखवा देता हूँ। देखो
लिख लो, ठीक है। ये जो आयरन कोटिंग से जो आयरन ऑक्साइड बना, ये कौन से कलर का होगा? लिख लो, ब्राउन कलर का होगा। ये रस्ट जो होगा वो ब्राउन कलर का होगा, रेडिश ब्राउन, ठीक है। उसके बाद एक रिएक्शन लिखो कॉपर के साथ, लिखो 2Cu प्लस H2O प्लस CO2, ओके, प्लस O2, ओके, गिव्स, तुम लोग एक ही लाइन में लिखना, मेरे पास उधर जगह नहीं है इसलिए मैं नीचे लिख रहा हूं, गिव्स CuOH होल 2 प्लस CuCO3, ठीक है। और ये जो कलर है मिला के यही तुमको ग्रीन कलर बनाता है, यही जो बनता है, इसी की वजह से ग्रीन कोटिंग उसके ऊपर आ जाता है। तुम्हारे कॉपर के ऊपर ग्रीन कोटिंग इसी की वजह से आता है। इसका नाम जानते हो कि तुम, कॉपर, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, इसका नाम है कॉपर हाइड्रोक्साइड। लिख देता हूं, कॉपर हाइड्रोक्साइड, कॉपर हाइड्रोक्साइड। इसको देखो क्वेश्चन दूसरे तरीके से भी घुमा सकता है, इसका नाम बताता हूं कैसे घुमा सकता है, कॉपर कार्बोनेट, कॉपर कार्बोनेट, ठीक है। तो कॉपर कार्बोनेट और कॉपर हाइड्रोक्साइड का जो मिक्सचर होता है वही होता है ग्रीन कलर का, और इसी की वजह से कॉपर के किसी भी वेसल पे ग्रीन कलर का कोटिंग जो है वो बहुत सालों बाद हमको देखने को मिल जाता है। समझ गए? इतना बढ़िया से कोई नहीं पढ़ाया होगा, सीरियसली, मैं खुद भी नहीं पढ़ा इतने बढ़िया से जब मैं 8 में था। तो मेरे टीचर तो इतना फाकी मारते थे कि क्या बताऊं मैं तुमको। चलो अब नॉन मेटल्स पे आते हैं, ठीक है। नॉन मेटल्स का रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ कैसा डालेगा, तो लिख देता हूं, जनरल फॉर्मूला याद रखने का है, नॉन मेटल प्लस ऑक्सीजन गिव्स नॉन मेटल ऑक्साइड। और ये जो होगा ये हमेशा एसिडिक होगा, एसिडिक ऑक्साइड। मतलब लिख लो इसके नीचे, इट विल टर्न ब्लू लिटमस इनटू रेड। लिख लो, फटाफट लिखो, इट विल टर्न ब्लू लिटमस इनटू रेड, ठीक है। इट विल टर्न ब्लू लिटमस इनटू रेड, ठीक है। माँ चलो आगे बढ़े। चलो ठीक है, अब इसमें कुछ एग्जांपल्स देख लो, ठीक है। एक्सक्यूज मी, इसमें भी एक बहुत फेमस एग्जांपल है जो कि तुम लोग को जानना चाहिए, ठीक है। दैट इज द रिएक्शन ऑफ सल्फर, ठीक है। सल्फर का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन तुम लोग जान लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा है। सल्फर प्लस ऑक्सीजन बनाता है सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है। अब फर्दर ये सल्फर डाइऑक्साइड जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है, ये सल्फर डाइऑक्साइड जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, ये बनाता है H2SO3, H2SO3 विच इज एन एसिड, एक एसिड बनाता है। वहीं पे तुम देखे थे कि जब MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड जब वाटर के साथ रिएक्ट किया था तो वो क्या बनाया था, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, MgOH होल 2, एंड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड तुमको पता है कि इट इज अ बेस, तो वो बेस बनाया था वाटर के साथ रिएक्ट करके। और यहाँ पे ये जो है सल्फर डाइऑक्साइड वो वाटर के साथ रिएक्ट करके एसिड बना रहा है, ठीक है, H2SO3। अब अगर तुमको चाहिए कि इसका नाम, तो मैं नाम बता देता हूं, इसका नाम है सल्फ्यूरस एसिड, ठीक है। याद कर लो, ये सब याद कर लो, जो जो बता रहा हूँ सब इंपॉर्टेंट है, याद कर लो, समझ गए। चलो बढ़िया है, ओके। तो यहां से हम लोगों ने क्या कंक्लूजन लाया है, कंक्लूजन यही लाया है कि मेटल के साथ फॉर्म करके मेटेलिक ऑक्साइड बनाएगा। वो जो मेटेलिक ऑक्साइड होगा वो बेसिक ऑक्साइड होगा, और बेसिक ऑक्साइड जो होगा दैट विल टर्न रेड लिटमस इनटू ब्लू। एंड बेसिक ऑक्साइड जब वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो वो क्या बनाएगा, बेस बनाएगा। एकदम क्लियर है, बढ़िया है, ओके। नेक्स्ट, नॉन मेटल जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड बनाएगा। उस नॉन मेटेलिक ऑक्साइड को अगर हम लोग वाटर के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो वो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करके एसिड बनाएगा। वहीं वो जो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड होगा वो एक एसिडिक ऑक्साइड होगा, एंड वो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड विल चेंज द ब्लू लिटमस इनटू रेड।
समझ गए? एकदम क्लियर होना चाहिए इतना तक, एकदम इसमें हमको कुछ नहीं चाहिए भाई, एकदम कुछ नहीं चाहिए भाई। ठीक है, चलो बढ़िया। ओके, अभी तुमको एक एक्सेप्शन बता देते हैं, थोड़ा सा, एक एक्सेप्शन बस, ठीक है? तो देख लो, जैसे कि तुमको पता है हाइड्रोजन एक एलिमेंट है और हाइड्रोजन एक नॉन मेटल है, ठीक है? तो हाइड्रोजन एक नॉन मेटल है और हाइड्रोजन जो एक ऑक्साइड बनाता है जिसको हम लोग बोलते हैं H2O, हाइड्रोजन ऑक्साइड है वो, तो वो एक न्यूट्रल ऑक्साइड होता है। लिख लो कि, लिखो मैं स्टेटमेंट बताता हूं कि हाइड्रोजन इज अ नॉन मेटल, लिखो हाइड्रोजन इज अ नॉन मेटल which forms a neutral oxide H2O, which forms a neutral oxide H2O। तो हाइड्रोजन एक ऐसा नॉन मेटल है जो कि एक न्यूट्रल ऑक्साइड बनाता है, एकमात्र एक्सेप्शन है ये भी, समझ गए? चलो बढ़िया। अब नंबर 2 पे चलते हैं। रिएक्शन विद ऑक्सीजन देख लिए मेटल नॉन मेटल का, वाटर के साथ रिएक्शन देखते हैं, डायरेक्ट वाटर के साथ। ऑक्साइड का रिएक्शन देख रहे थे ना अभी तक वाटर के साथ, अब हम लोग देखेंगे कि डायरेक्टली मेटल को अगर हम लोग वाटर के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो क्या होता है। देखो, रिएक्शन विथ वाटर, रिएक्शन विथ वाटर, वाटर के साथ रिएक्शन करवाओ तो सबसे पहले इसका जनरल फॉर्मूला मैं तुमको लिख के दे देता हूं, बेहतर नहीं रहेगा? बढ़िया रहेगा, यस। लिखो, मेटल प्लस वाटर क्या बनाएगा? बनाएगा मेटल हाइड्रोक्साइड, मेटल हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। हमेशा मेटल हाइड्रोक्साइड बनेगा और हाइड्रोजन गैस जो है वो रिलीज होगा इस प्रोसेस में, ठीक है? एक एग्जांपल देके मैं तुमको समझाऊंगा, बहुत ज्यादा एग्जांपल देने नहीं जाऊंगा मैं तुमको, ठीक है? एक ही एग्जांपल ले लो, सोडियम को वाटर के साथ करवा लो, सोडियम को वाटर के साथ रिएक्शन करवाओ, क्या बनाएगा? देखो, NaOH प्लस H2, ठीक है? ये जो NaOH है क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड, दिस इज अ बेस। लिख लो बगल में कहीं कि ये एक बेस है, ठीक है? अच्छा, नॉन मेटल्स के केस में लिखो कि नॉन मेटल, इरेज करके लिख देता हूं बढ़िया से, इतना लिख लिए। चलो लिखो, नॉन मेटल्स प्लस वाटर, नॉन मेटल्स प्लस वाटर क्रॉस, मतलब नो रिएक्शन, ठीक है? याद रखना है इस बात को, घुमा सकता है कोई भी एक इक्वेशन देके बोलेगा बताओ क्या होगा यहाँ पे, तो तुम लोग को पता रहना चाहिए कि अगर वो नॉन मेटल है तो कभी भी वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करेगा, कभी नहीं करेगा, कभी नहीं करेगा, कभी नहीं करेगा, ठीक है? समझ गए? नॉन मेटल्स कभी भी रिएक्शन नहीं करता वाटर के साथ, याद रखना है इस बात को। चलो बढ़िया, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और हम लोग देखते हैं रिएक्शन विथ एसिड, ठीक है? उसके बाद हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से रिएक्शन विथ बेस, है ना? चलो देखो, थर्ड टॉपिक डाल लो, रिएक्शन विथ एसिड डाल लो, रिएक्शन विथ एसिड्स। मतलब मेटल एसिड के साथ कैसे और नॉन मेटल एसिड के साथ कैसे, समझ गए? ओके, आप हमारी जान बन गए। चलो मैं बताऊं कुछ, चलो मेटल प्लस एसिड क्या बनाएगा? देखो, मेटल प्लस एसिड बनाता है सॉल्ट प्लस वाटर, ये जनरल फॉर्मूला है, इसको भूलना नहीं भाई एकदम। वाटर क्यों बनाएगा यार? हाइड्रोजन निकालेगा तो यहाँ से सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन, ठीक है? एक एग्जांपल बताता हूँ, एक ही बताऊंगा, ज्यादा नहीं बताऊंगा। एक Mg मेटल और एक एसिड ले लो HCl, यहां से बनेगा क्या? MgCl2, क्या बना? एक सॉल्ट बना, क्या लिख रहे हैं हम भी, प्लस H2 निकल गया, समझ गए? तो यहाँ पे बैलेंसिंग कर लो 2, बस हो गया, ठीक है? तो ये एक सॉल्ट बना, इस सॉल्ट का नाम लिख लो, लिख देता हूं, मैग्नीशियम क्लोराइड है, मैग्नीशियम क्लोराइड,
ठीक है। तो मैग्नीशियम एक मेटल है, वो जब एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो एक सॉल्ट बनाएगा, साथ में हाइड्रोजन हमेशा रिलीज होगा ही, है ना, रिलीज होगा ही, कुछ करने का नहीं है, ठीक है। अच्छा ये याद रखना कि ये जो यहाँ पे हम लोग यूज कर रहे हैं ये एक डाइल्यूट एसिड है, डाइल्यूट HCl यूज किए हैं, डाइल्यूट, कंसंट्रेटेड नहीं, बहुत स्ट्रॉन्ग वाला नहीं, वीक वाला यूज किए हैं, ठीक है। ओके अब यहाँ पे एक अभी बता दें मेटल रिएक्टिविटी सीरीज, तो कुछ लोग तुम लोग में से है जो पढ़ा हुआ है, कुछ लोग रिएक्टिविटी सीरीज नहीं पढ़ा हुआ है, तो कैसे क्या करें, क्या करें, छोड़ो, रिएक्टिविटी सीरीज के साथ इस चीज़ को एक बार फिर से हम डिस्कस करवाएंगे तुम लोगों के साथ, ठीक है, बेहतर रहेगा। अच्छा नेक्स्ट लिखो नॉन मेटल प्लस एसिड, नॉन मेटल प्लस डाइल्यूट एसिड, है ना, नो रिएक्शन, समझ गए, नो रिएक्शन, ठीक है। ओके नेक्स्ट चलते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं। नंबर 4th प्रॉपर्टी, रिएक्शन विद बेसिस, रिएक्शन एसिड देख लिए ना, तो रिएक्शन विथ बेसिस, तो मेटल का देख लो क्योंकि मेटल ही जनरली बेस के साथ करता है, नॉन मेटल उतना ज़्यादा रिएक्शन करता नहीं है बेस के साथ, और जो भी रिएक्शन करता है वो हम लोग को पढ़ना नहीं है इस क्लास में पर्टिकुलरली, मतलब क्लास 8 में, इसलिए तो देख लो रिएक्शन बेसिस के साथ कैसे होता है। तो मेटल प्लस बेस बनाएगा सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन, एकदम सेम है, मेटल प्लस एसिड में जो होता था वहाँ यहाँ पे भी यही होगा, ठीक है। जैसे मान लो मैं एक क्या ले लूँ, मेटल ले लेता हूँ, जैसे मान लो एल्यूमिनियम ले लिया, और एक बेस ले लिया सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये एक बेस है सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है इसीलिए इसी को लिख रहा हूँ और कोई बात नहीं। यहाँ से बनता है NaAlO2, इसका नाम है सोडियम एल्यूमिनेट प्लस हाइड्रोजन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, इसीलिए लिख दिया, ठीक है। एक और रिएक्शन लिख लेता हूँ जिंक के साथ, अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड, जैसे मानो जिंक प्लस NaOH क्या बनाएगा, ये बनाएगा NaZnO2 प्लस H2, इसका नाम लिख लो सोडियम जिंकेट, एक्सक्यूज मी, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग को हाइड्रोजन गैस निकल रहा है। अभी हम लोग कुछ नेक्स्ट वीडियो में ना कुछ ऐसे एक्टिविटीज को डिस्कस करेंगे, बहुत मजेदार चीज डिस्कस करने वाले, बहुत मजेदार, है ना। तो ये रिएक्शन हम लोग देख लिए, अब हम लोग कुछ एक्टिविटीज जो है वो अगले दिन हम लोग कुछ एक्टिविटीज करेंगे। एक्टिविटीज करने के बाद हम लोग पढ़ेंगे रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ने के बाद हम लोग कुछ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस को देखेंगे, उसको समझेंगे, एंड उसके बाद हम लोग कुछ और भी काम करेंगे। तो मेरे हिसाब से मुझे जैसा लगता है कि वी नीड और 2 क्लासेस, बहुत रश करके बहुत जल्दी इसको नहीं निकाला जा सकता है बट फिर भी आई विल ट्राई कि मैं कर दूं जल्दी से जल्दी इसको, है ना। तुम लोग बस देखते रहो फटाफट, एंड आई होप यहाँ तक तुम लोग को समझ में आ गया है। बढ़िया से नोट बना लेना, बढ़िया से बुक पढ़ लेना, मेरे बातों को अच्छे से सुन लेना, एंड आई होप कि उसके बाद तुम लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगा। चलो देन, बाय बाय, हैव अ गुड डे।